आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल में यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, सरकार पहली बार दे रही है सुविधा। आखिर क्या है पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, एटीएम से कैश निकालने के बदल गए हैं नियम, जान लीजिए वरना अटक जाएगा आपका पैसा। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पेंशन हासिल करने के लिए अब सिर्फ आपका चेहरा आएगा काम, दस्तावेजों को जमा करने की नहीं पड़ेगी जरूरत। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा निर्माण मजदूरों के लिए एक बहुत ही बड़ी और खुशखबरी निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पेटीएम के ग्राहकों के लिए भी आज एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम और यूपीटीएटी एग्जाम और रीट 2021 समेत कुछ शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे, जैसे कि फीचर फोन और स्मार्टफोन के बाद जियो टैबलेट और जियो टीवी अगले साल दे सकते हैं दस्तक, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा एयरटेल के फ्री 500 GB डेटा को लेकर भी एक बड़ी खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। तो बात करते हैं पहली खबर की, तो एटीएम से कैश निकालने के बदल गए हैं नियम, जान लीजिए वरना अटक जाएंगे आपके पैसे। एटीएम से कैश निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ। एसबीआई ने एटीएम से ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एक नई पहल यहाँ पर एसबीआई ने की है। अब एसबीआई एटीएम से कैश निकालने के लिए आपको ओटीपी दर्ज करने की जरूरत होगी। इस नए नियम में ग्राहक बिना ओटीपी के कैश यहाँ पर नहीं निकाल सकेगा। वही कैश निकासी के समय ग्राहक को उनके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा, जिसे डालने के बाद ही एटीएम से कैश यहाँ पर निकाला जा सकेगा। वही बैंक ने इस बारे में ट्वीट करके ये जानकारी यहाँ पर बैंक ने दी है। बैंक ने कहा है कि एसबीआई एटीएम में लेनदेन के लिए हमारी ओटीपी आधारित नगद निकासी जो प्रणाली है वो धोखेबाजों के खिलाफ टीकाकरण है। आपको बता दें कि अगर आप 10,000 रुपये से ज्यादा की रकम निकालते हैं तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करने के बाद ही आप एसबीआई एटीएम से 10,000 रुपये निकाल सकेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो पेटीएम के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, पेटीएम पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है ट्रांजिट कार्ड। देश की सबसे बड़ी ई वॉलेट कंपनी पेटीएम ने हाल में एक प्रीपेड रूबे कार्ड पेटीएम वॉलेट ट्रांजिट कार्ड यहाँ पर पेश किया है। इस कार्ड का उन मर्चेंट आउटलेट और ऑनलाइन वेबसाइट पर इस्तेमाल किया जा सकता है जो रूबे कार्ड को स्वीकार करते हैं। ये कार्ड एक प्रीपेड कार्ड है जो आपके पेटीएम वॉलेट के बैलेंस से लिंक होगा। वह दूसरे शब्दों में समझे तो इस कार्ड के जरिए आप वॉलेट बैलेंस का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। इस कार्ड के जरिए यूजर्स मेट्रो, रेलवे और राज्य की मालिकाना हक वाली सरकारी बसें और टोल और पार्किंग में पेमेंट यहाँ पर कर सकता है। वही पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के मुताबिक इतना ही नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग और एटीएम से पैसे निकालने के लिए भी इस कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वही ट्रांजिट कार्ड के जरिए यूजर्स बैंकिंग और ट्रांजेक्शन से जुड़े सभी तरह के काम को आसानी से यहाँ पर कर सकेगा। वह इस कार्ड में पूरी तरह से यहाँ पर डिजिटल प्रक्रिया अपनाई गई है। ये कार्ड यूजर्स को होम डिलीवरी यहाँ पर, ये जो कार्ड है वो यूजर्स को होम डिलीवरी यहाँ पर के जरिए घर मिलेगा। वही प्रीपेड कार्ड सीधे वॉलेट से लिंक होता है। वही पेटीएम ट्रांजिट कार्ड हैदराबाद मेट्रो रेल के सहयोग से रोल आउट यहाँ पर किया गया है। बात करते हैं अगली काम की खबर की, तो ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरिफिकेशन अब होगा जरूरी। अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं और आईआरसीटीसी के जरिए ऑनलाइन अगर आप टिकट बुक करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हाल में ही यहाँ पर आईआरसीटीसी ने अपने नियमों में कुछ बदलाव यहाँ पर किया है। अब ट्रेन की ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपको पहले आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है जो वहाँ पर वेरिफिकेशन आपको कराना होगा, यानी उसका वेरीफाई आपको करवाना होगा। भाई कोरोना महामारी के समय से लंबे समय से टिकट बुकिंग यहाँ पर जो सेवा है उसको देखते हुए यहाँ पर अब रेलवे की ओर से नया नियम बनाया गया। ऐसे में लोगों को आईआरसीटीसी के जरिए ट्रेन टिकट खरीदने से पहले मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरीफाई यहाँ पर करना जरूरी होगा। हालांकि आईआरसीटीसी के जरिए नियमित रूप से ट्रेन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को इस प्रोसेस से नहीं गुजरना होता है। अच्छा चलिए रेल यात्रियों के लिए एक और बड़ी खबर देखिए, अब ट्रेनों में मिलेगी डिस्पोजेबल कंबल तकिया, लेकिन चुकाने होंगे अलग से पैसे। कोरोना महामारी के चलते ट्रेनों में कंबल और बेडशीट की सुविधा बंद है, लेकिन ठंड के मौसम को देखते हुए दिल्ली सहित कई रेल मंडलों ने स्टेशनों पर डिस्पोजेबल बेडशीट और कंबल मुहैया कराने का फैसला यहाँ पर किया है। डिस्पोजेबल बेडरोल के लिए यात्रियों को अलग से भुगतान करना होगा। वही कोरोना से पहले तक एसी कोच तथा राजधानी आदि में ट्रेनों में सफर के दौरान मुसाफिर है या ट्रेन यात्री है उनको यहाँ पर निःशुल्क कंबल और चादर और तकिया मुहैया कराया जाता था, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद में इस सुविधा को यहाँ पर बंद किया गया था। वही सर्दियों के मौसम में ट्रेनों में यहाँ पर बेडरोल किट की मांग यहाँ पर बढ़ने लगी। हालांकि अब स्थिति सामान्य हो चली है
और रेल यात्री भी यहाँ पर जो भारतीय रेल है वो यात्रियों को यहाँ पर ख्याल रखते हुए रेल भी अपनी पुरानी नीति पर लौट रही है। अभी तक भारतीय रेलवे ने पहले की तरह यहाँ पर ट्रेनों में फ्री बेडरोल सुविधा को भी यहाँ पर शुरू नहीं किया है, लेकिन ये तकिया वगैरह की सेवा जो है यहाँ पर रेलवे ने फिर से शुरू कर दी है। वही फ्री बेडरोल की सुविधा कब तक शुरू होगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब तक रेलवे ने यात्रियों के लिए यहाँ पर डिस्पोजेबल कंबल और चादर आदि उपलब्ध करने का फैसला यहाँ पर लिया है। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो राजधानी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों पर जारी रहेगी रोक, 7 दिसंबर तक ट्रकों की नो एंट्री। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा है कि वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए दिल्ली में निर्माण और यहाँ पर विध्वंस गतिविधियों पर रोक यहाँ पर अगले आदेश तक जारी रहेगी। वही गोपाल राय ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद कहा है कि जरूरी सेवाओं में लगे ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों की दिल्ली में प्रवेश की एंट्री यहाँ पर नहीं मिलेगी, यानी इनको प्रतिबंध यहाँ पर 7 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी। वही मंत्री ने आगे कहा है कि विशेषज्ञों ने कहा है कि कम तापमान और हवा में कम गति के कारण यहाँ पर स्थिति स्थिर हो गई है। आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा जो है बहुत खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बारिश होने में स्थिति में थोड़ा यहाँ पर सुधार दिल्ली में हो सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर लगी रोक अगले आदेश तक यहाँ पर बढ़ाने का फैसला किया है। वही गैर प्रदूषणकारी निर्माण गतिविधियां जैसे कि प्लम्बिंग का कार्य है, आंतरिक सजावट और बिजली का काम और यहाँ पर बढ़ाई का काम की इजाजत दिल्ली में फिलहाल है। चलिए बात कर लेते हैं अगली काम की खबर की। तो राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, अब सरकारी सुविधाओं का घर बैठे उठाए फायदा। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, बहुत ही राहत की खबर निकल कर आ रही है कि सरकार पहली बार राशन कार्ड होल्डर्स को घर बैठे कई तरह की सुविधाएं यहाँ पर दे रही है। यानी अब आपको राशन से जुड़ी सभी जो काम है घर बैठे ही आपके निपट जाएंगे। वही देश भर में लगभग 3,70,000 से अधिक यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर अब राशन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं को यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे, यानी इन सर्विस सेंटर पर आपकी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध होगी। इनमें आपको राशन कार्ड के जरिए अप्लाई और अपडेट और राशन कार्ड आधार कार्ड लिंक जैसी सर्विस मिलेगी। इस सरकारी स्टेप से देश भर में करीब यहाँ पर 23 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा। वही राशन कार्ड की क्या क्या सुविधा इसमें मिलेगी, तो राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक्स में कराया जा सकता है। राशन कार्ड के डुप्लीकेट प्रिंट भी इसमें निकालने का ऑप्शन होगा। वही राशन की उपलब्धता के बारे में भी आपकी जानकारी इस कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिजिटल इंडिया ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यहाँ पर इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर सर्विस ने इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ एक समझौता के ज्ञापन पर साइन किया है। इसे देश भर में करीब यहाँ पर 3,70,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से राशन कार्ड की सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सकेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली काम की खबर की। तो पेंशन हासिल करने के लिए सिर्फ आपका चेहरा ही आएगा काम, दस्तावेजों को जमा कराने की नहीं पड़ेगी जरूरत। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लॉन्च किया है। ये पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र के तौर पर काम करेगी और रिटायर्ड और वृद्ध नागरिकों के लिए आसानी को यहाँ पर सुनिश्चित करेगी। वही सभी पेंशन धारकों को हर साल पेंशन जारी रखने के लिए अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो जमा कराना होता है। कार्मिक और लोक सेवा तो पेंशन मंत्रालय ने पहले ही यहाँ पर सर्टिफिकेट डिजिटल तौर पर देने की सुविधा को लॉन्च यहाँ पर किया है। वही जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार पेंशन धारकों की जरूरत के लिए उनके लिए जीवन जीने में आसानी को सुनिश्चित करने के प्रति संवेदनशील रही है। चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों की। तो प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के लिए बड़ी खबर, 2 दिसंबर से 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए करें अप्लाई। सीबीएसई ने यहाँ पर एक अपडेट से लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर जारी किया है, जिसके मुताबिक सीबीएसई कैंडिडेट्स को 12वीं बोर्ड एग्जाम का फॉर्म फिल करने का मौका यहाँ पर सीबीएसई दे रहा है। दरअसल जो स्टूडेंट 12वीं प्राइवेट का एग्जाम देना चाहते हैं वो 2 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। वही ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक बोर्ड इन कैंडिडेट्स का एग्जाम रेगुलर स्टूडेंट्स के सेकेंड टर्म बोर्ड के एग्जाम के साथ आयोजित यहाँ पर करेगा। वही प्राइवेट कैंडिडेट्स की तरफ से यहाँ पर 12वीं के लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 का फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड पर ही एक्सेप्ट यहाँ पर किया जाएगा। वही ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक एप्लीकेशन तभी एक्सेप्ट होगी जब उसकी पेमेंट पूरी हो, वरना यहाँ पर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। वही बोर्ड ने प्राइवेट कैंडिडेट्स को 9 कैटेगरीज में डिवाइडेड यहाँ पर किया है। वे जारी नोटिफिकेशन का डायरेक्ट यहाँ पर लिंक भी यहाँ पर बोर्ड ने ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर शेयर किया। आपको बता दें कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड एग्जाम 2022 के माइनर सब्जेक्ट के एग्जाम चल रहे हैं और यहाँ पर प्रमुख सब्जेक्ट का एग्जाम 30 नवंबर आज से शुरू होने जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, अगली परीक्षा में एडमिट कार्ड दिखाकर अभ्यर्थी फ्री कर सकेंगे सरकारी बसों में यात्रा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा बोर्ड ने यहाँ पर
यूपीटीटी 2021 के परीक्षा को यहाँ पर रद्द कर दिया है। असल में पेपर लीक होने के कारण ये परीक्षा स्थगित की गई है, जिसके कारण लाखों अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिक्कत हुई है। अब ये परीक्षा दोबारा होगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला यहाँ पर लेते हुए एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की है कि परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी सरकारी बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर बिना पैसा दिए यात्रा यहाँ पर कर सकेंगे। वही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि रविवार को रद्द ये परीक्षा यहाँ पर की गई थी। वही 21 लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में बैठने वाले थे, लेकिन पेपर लीक होने के बाद 1 महीने बाद फिर यहाँ पर ये परीक्षा आयोजित यहाँ पर की जाएगी, जिसके कारण लाखों अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना यहाँ पर पड़ा। लिहाजा यहाँ पर राज्य सरकार उनकी दिक्कतों को समझते हुए ये ऐलान यहाँ पर उन्होंने किया है। इसके तहत अभ्यर्थियों को अगली परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बसों में किराया यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर बसों में यहाँ पर किराया वगैरह नहीं देना पड़ेगा। वह मुफ्त में अपने सेंटर तक जा सकेंगे और लौट यहाँ पर सकेंगे। इसलिए सरकार ने यहाँ पर ये ऐलान यहाँ पर किया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो रीट 2021 को लेकर बड़ी खबर देखिए। रीट की संशोधित आंसर की हुई है जारी, 7 लाख अभ्यर्थियों का बदल सकता है रिजल्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की संशोधित आंसर की जारी की है। वह बोर्ड ने रीट 2021 की संशोधित आंसर की आपत्ति के निवारण के बाद रविवार को जारी किया। बोर्ड ने कहा है कि संशोधित आंसर की के अनुरूप संशोधित रिजल्ट जल्द ही यहाँ पर जारी किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ने यह भी कहा है कि 26 सितंबर 2021 को लेवल 1 और 16 अक्टूबर को अलवर में आयोजित यहाँ पर रीट लेवल 2 के आंसर की में कोई संशोधन यहाँ पर नहीं किया गया है। इन परीक्षाओं के रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। राजस्थान बोर्ड ने कहा है कि रीट 2021 में पास उम्मीदवारों की मार्क से जल्द ही यहाँ पर जारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट में अनुमान के आधार पर दावा किया जा रहा है कि आंसर की में संशोधन के बाद करीब 7 लाख जो अभ्यर्थी है उनका रिजल्ट यहाँ पर बदल सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान में हाई कोर्ट ने यहाँ पर बीएड उम्मीदवारों का रीट लेवल 1 के लिए अपात्र रूप से यहाँ पर घोषित कर दिया था। अब रीट लेवल 1 के लिए सिर्फ बीएसटीसी या फिर डीएलएड वाले उम्मीदवार ही यहाँ पर पात्र रह गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद बीएड उम्मीदवार अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। यदि ऐसा होता है तो रीट के जरिए होने वाली 31,000 शिक्षक जो भर्ती है वो लंबे समय के लिए लटक सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों की। तो जियो फीचर फोन और स्मार्टफोन के बाद अब जियो टैबलेट और जियो टीवी अगले साल दे सकते हैं दस्तक। रिलायंस जियो अपने सस्ते प्रोडक्ट को लेकर काफी चर्चा में रहता है और अब वह जियो टैबलेट और जियो टीवी पर काम कर रहा है। ये दोनों प्रोडक्ट अगले साल दस्तक देंगे। आपको बता दें कि रिलायंस के 2 फीचर फोन फिलहाल मौजूद है जो अपनी कीमत और उसके लिए आने वाले सस्ते प्लान के चलते काफी पसंद किए जाते हैं। इसी साल किफायती लैपटॉप भी यहाँ पर जानकारी में लैपटॉप की भी यहाँ पर एक जानकारी सामने आई थी। दरअसल इन दोनों प्रोडक्ट की जानकारी इक्रोनो मोबाइल्स ने यहाँ पर दी है, जो इक्रोनो मोबाइल वेबसाइट है उसने दी है। हालांकि रिपोर्ट में यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। कहा गया है कि इन प्रोडक्ट्स पर अभी काम चल रहा है, जल्द ही यानी अगले साल तक इन्हें लॉन्च यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा एक सस्ते जियो लैपटॉप के बारे में भी जानकारी यहाँ पर सामने आई है। वही जियो स्मार्ट टीवी की बात करें तो ये सेटअप बॉक्स के साथ दस्तक दे सकती है जो कंपनी द्वारा दिया जाएगा। वही सेटअप बॉक्स इसका ही यहाँ पर साथ आएगा जो यहाँ पर जियो फाइबर ब्रॉडबैंड के साथ यहाँ पर दिया जाता है। ये संभव है कि जियो इसे अगले साल अलग अलग स्क्रीन साइज में पेश कर सकता है जो कि 32 इंच, 40 इंच और 43 इंच हो सकते हैं। इसके अलावा जियो फोन नेक्स्ट की तरह ही जियो स्मार्ट टीवी और जियो टैबलेट्स की कीमत पहले यहाँ पर जो जी टीवी है उससे कम यहाँ पर टैबलेट की कीमत होगी। यानी जियो फोन स्मार्टफोन की तरह ही यहाँ पर टैबलेट कंपनी यहाँ पर पेश कर रही है। जियो फोन नेक्स्ट की जो कीमत है वो फिलहाल यहाँ पर 6,499 रुपये रखी गई है। जियो जल्दी यहाँ पर टैबलेट्स भी यहाँ पर पेश करने वाला है। वही टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। एयरटेल अपने ग्राहकों को दे रहा है 500 MB फ्री डेटा। इन प्लान्सों के साथ मिलेगा अधिक फायदा। एयरटेल ने यहाँ पर हाल में अपने नए प्रीपेड प्लान्स में बढ़ोतरी की घोषणा की है। वह कंपनी ने अपने टैरिफ दरों को भी यहाँ पर बढ़ा दिया। ऐसे में कंपनी के ग्राहक पर दबाव यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन इस दबाव के बीच कंपनी ने कुछ राहत भी यहाँ पर दी है। वह अपने कुछ चुनिंदा रिचार्ज पैक्स पर कंपनी यहाँ पर 500 MB डेटा प्रतिदिन पर यहाँ पर दे रही है। डेटा पैक में मिलने वाले डेटा से यहाँ पर अलग होगा। वही कंपनी अपने 265 रुपये, 299 रुपये और 719 रुपये वाले रिचार्ज के अलावा यहाँ पर 839 वाले पैक के साथ 500 MB अतिरिक्त डाटा यहाँ पर ऑफर कर रही है। इस पैक में मिलने वाले डेटा के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब जो डाटा आपको इस पर प्लान के साथ मिलेगा उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि कंपनी सामान्य तौर पर 265 रुपये वाले प्लान में 1 GB दैनिक डेटा देती है, जबकि 299 रुपये में यहाँ पर 299 और 719 रुपये वाले पैक में प्रतिदिन 1.5 GB और 839 वाले में 2 GB डेटा पर डे यहाँ पर देती है।
टेक्नोलॉजी से जुड़ी अगली बड़ी खबर देखिए, सैमसंग ने पेश किया है 35 वोल्ट का पावर एडिप्टर। एक साथ आप कर सकेंगे एंड्रॉयड और iOS के कई तरह के डिवाइस चार्ज। सैमसंग ने अपने ग्राहकों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर की है। दरअसल सैमसंग कंपनी ने 29 नवंबर को 35 वोल्ट का पावर एडिप्टर पेश किया है। ये एडिप्टर पावरफुल यूनिवर्सल कंपेटिबिलिटी और सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। ये एडिप्टर कई सारे फीचर्स से लैस है जो ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादा परफेक्ट है। वही इसमें कई तरह के बड़े फीचर यहाँ पर दिए गए हैं। सैमसंग ने 35 वोल्ट के पावर एडिप्टर में यहाँ पर डुओ सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ साथ USB-C पेड और यहाँ पर पावर डिलीवरी और 3.0 मैक्स 35 वोल्ट और USB-A मैक्स 15 वोल्ट चार्जिंग यहाँ पर इसमें देता है। वही 35 वोल्ट का जो ये पावर एडिप्टर है वो यहाँ पर कई सारे डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, जिसमें स्मार्टफोन्स है, टैबलेट्स है, लैपटॉप है, वायरलेस चार्जर है, स्मार्ट वॉच भी शामिल है। इसके अलावा ये एंड्रॉयड और iOS दोनों तरह के जो मोबाइल वगैरह आते हैं उनको भी यहाँ पर सपोर्ट करेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो इंडियन पोस्ट रिक्वायरमेंट 2021 को लेकर बड़ी खबर देखिए, बिहार सरकार में निकली है कई पदों पर वैकेंसी। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही शानदार मौका निकल कर सामने आ रहा है। दरअसल भारतीय डाक के बिहार सर्कल में पोस्टल असिस्टेंट और पोस्टमैन समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 60 पदों के लिए भर्ती यहाँ पर की जाएगी। वह इंडियन पोस्ट के बिहार सर्कल में जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार 31 दिसंबर 2021 तक का समय यहाँ पर दिया गया। इन पदों के लिए अप्लाई करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाना होगा। वहाँ आवेदन करने के बाद वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से यहाँ पर देखकर इसमें आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं।